बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। इजलास में 9 मई समेत मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। खुफिया इदारों के सरबराहान की जानिब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का शर पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म है। कौमी सलामती और इदारों की तकरीम पर किसी किस्म का समझौता न करने का आयादा किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इजलास अब तक जारी है, कौन से मामलात ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और ज़राए बता रहे हैं कि मुल्क की सलामती और सलामती के जो इदारे हैं उन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और बिलखसूस जो 9 मई को वाक़यात हुए जिसमें शरपसंदी की गई और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और फ़ौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया गया, उस पर खुफिया इदारों के सरबराहान ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। और कौमी सलामती कमेटी ने इस हवाले से पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है और इस किस्म के इक़दाम को सियासी मकासद के इस्तेमाल के लिए भी जो किया गया है, इसका मकासद का इस्तेमाल, उसकी भी इंतहाई सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया पर फ़ौज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों से मुतालिक और सरबराह फ़ौज पाकिस्तान से मुतालिक एक मज़मूम मुहिम चलाई जाती है, उसके सद्देबाब के हवाले से भी ये बात उजागर की गई है कि जो कवायद व ज़वाबित हैं सोशल मीडिया से मुतालिक उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो मुहिमें चलाई जाती हैं उनका सद्देबाब किया जा सके। दूसरी जानिब जो मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया है। जो हसास इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है। जैसा कि 3 वज़राए आला जो सूबाई वज़राए आला हैं वो भी इसमें शरीक हैं, जिसमें सिंध के वज़ीर आला, पंजाब के निगरान वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला भी इसमें शरीक हैं। उनकी जानिब से भी जो सूबाई अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बिलखसूस पंजाब में जो जलाओ घिराव किया गया और फिर कोर कमांडर हाउस को जो नजर आतिश किया गया, उस हवाले से जो अनासिर इसमें मुलविस थे और जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं उस पर वज़ीर आला की जानिब से और जो सिक्योरिटी इदारे हैं पंजाब के उनकी जानिब से जो तफसीलात लाई गई हैं उस पर कमेटी को ब्रीफ किया गया है। और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि कौमी इदारों से मुतालिक और कौमी सलामती के इदारों पर और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और जो अनासिर इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और आइंदा से तनबीह की जा रही है कि आइंदा से ऐसे वाक़यात का सख्त जवाब दिया जाएगा और उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया। फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। फवाद चौधरी की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ मुकर्रर की गई है, तो फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस पर समाअत करेंगे, जबकि फवाद चौधरी की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ मुकर्रर की गई है। फवाद चौधरी की हिफाजती ज़मानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस पर समाअत करेंगे, जबकि फवाद चौधरी की ये दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ ही मुकर्रर की गई है। इमरान खान का एक और बड़ा यूटर्न सामने आया है। इमरान खान का अपने ही कारकुनान से इजहार लाताल्लुकी। कारकुनान लाताल्लुकी के बाद रूपोश। इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद वीडियो पैगाम में आवाम को बाहर निकलने की हिदायत जारी की। अदालत जाने से पहले इमरान खान ने अपनी गाड़ी से एक पैगाम जारी किया जिसमें वाज़े कहा गया कि क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये कौम फट गई तो आप सब छुपते फिरेंगे। आप भी तैयार हो जाएं, मैं भी तैयार हूं। इमरान खान से जब पूछा गया कि उनके कारकुनों ने काफ़ी नुकसान कर दिया तो इमरान खान ने कहा कि अवाम का ये रिएक्शन तो आना ही था। रिलीज़ होकर अदालत से एक और पैगाम अवाम को उकसाने के लिए दिया गया कि मैं सारी कौम को बता रहा हूं कि आप जहाद के लिए तैयार हो जाएं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ के इजरा के फौरी बाद इमरान खान ने बयान दिया कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें कोर कमांडर का घर जलाया गया और तखरीबकारों को खुद बीच में डाला गया। तो ये अहम मामला है। वैसे तो खान साहब बड़े बड़े यू टर्न लेते हैं, लेकिन अब एक और बड़ा यू टर्न सामने आ गया है। उन्होंने अपने ही कारकुनान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। कारकुनान लाताल्लुकी के बाद रूपोश हो गए।
MNA महमूद मौलवी ने PTI और असम्बली रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि कभी कौमी इदारे के खिलाफ बात की, ना ही आइंदा करेंगे। पार्टियां तब्दील हो सकती हैं, फौज नहीं बदली जा सकती। फौजी तंसीबात और यादगारें जलाने वाले गलत हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं अपने फ़ौज के अगेंस्ट मैं ज़िंदगी में न गया हूँ न जाऊँगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ बदल सकते हैं हम, मगर फ़ौज को हम कभी नहीं बदल सकते। इंडिविजुअल के साथ आपका झगड़ा होता है। 14 के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़फोड़ हुई, हम क्या कहना चाहते हैं? ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका। जो लोग भी थे, मैं फिर कहूँगा कि वो गलत थे। या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा, या हो सकता है मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूँ। हर पार्टी जब उतरी है उन्होंने फौज की बुराई की है। बाकी पार्टी के लोगों से भी कहूँगा कि ये खौफ का बुत तोड़े। खान साहब खुद कहते थे कि जी फौज हमारी बैकबोन है। PTI के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज़ खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज़ नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। आर्मी तंसीबात और इमलाक पर शरपसंदों का हमलावरों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में अहम इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई की दहशतगर्दी के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। आर्मी तंसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए GIT तश्कील देने की असूली मंजूरी इजलास में मोहसिन नकवी ने मुलजिमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वाज़े करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि 32 मुकामात की जियो फेंसिंग करके मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। तस्वीर और वीडियोस में चेहरे से शनाख्त के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तमाम शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशावराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ज़मान पार्क जुलाव घराव केस की समाअत अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत में 19 मई तक तौसीह कर दी। फवाद चौधरी, हमाद असर समेत 6 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज इजाज अहमद भुट्टर ने चेयरमैन PTI इमरान खान, इजाज चौधरी, फरख हबीब, फवाद चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर अयूब की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। कोई भी मुल्जिम अदालत के रूबरू पेश न हुआ। अदालती इस्तफसार पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल और जान को खतरे के बायस इमरान खान अदालत पेश नहीं होंगे। अदालत हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने वकला को बावर करवाया कि अगर जमानतें चाहते हैं तो अपने अपने मुल्जिमान को अदालतों में पेश करें। मियां महमूद रशीद और उमर अयूब की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया गया। अदालती मोहलत के बावजूद मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत ने फवाद चौधरी समेत 6 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालती हुक्म के बाद PTI रहनुमा उमर अयूब के वकील अदालत पेश हुए और बताया कि दरख्वास्त गुजार की इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में पेशी है। अदालत हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे, जिस पर जज इजाज अहमद भुट्टर ने वाजे किया कि अदालती हुक्म जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। PTI रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर पुलिस ने जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। और अब जिक्र मरियम नवाज का, जिन्होंने PTI लीडरशिप पर तनकीद करते हुए कहा कि देखा, सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी लीडरान और कारकुनान घबराते नहीं और नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देते हैं और नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहली दफ़ा ऐसी इनकलाबी जमात आई है जो डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर पर बैठ जाने, बाथरूम कोर्ट में छुप जाने की नई तारीख रकम कर रही है। तो मरियम नवाज की जानिब से शदीद तनकीद करते हुए ये ट्वीट किया गया है।
कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट किसी कमेटी की तहकीर या रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। ऐवान की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया। राना कासिम नून ने कहा कि तौहीन पार्लियामान का बिल बहुत अहम है। आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सजा का मुर्तकिब होगा। हम 4 साल से इस बिल पर काम कर रहे थे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि कायमा कमेटी रूल्स में भी तरमीम होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के फोन अफसरान सुनना गवारा नहीं करते। हर अदारे की तौहीन का कोई न कोई कानून है। अब हमें पार्लियामेंट की कमेटियों की भी तौहीन कबूल नहीं। तौहीन पार्लियामेंट बिल के तहत पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा हो सकेगी। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 50-50% अराकीन को शामिल किया जाएगा। कॉन्टेम्प्ट कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करेगी। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतलका फर्द पर सजा के तयन का ऐलान कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमती वकील मखदूम अली खान और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल की समरी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जवाबात के बाद फैसला करेंगे कि इसकी मजीद समाअत की ज़रूरत है या नहीं। देखिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत और इमरान खान के वकला को दलाइल की समरी जमा करवाने का हुक्म। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 3 रुकनी बेंच में समाअत के मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, कल हालात ऐसे थे कि यकीन नहीं था कि अदालत पहुंच सकूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा कि मालूमात मिल सकें। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीकैन मवाद जमा कराएं। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो आगाह कर देंगे। मुकदमे को मजीद नहीं लटकाना चाहते क्योंकि अदालती छुट्टियों में शायद बेंच बैक वक्त दस्तयाब न हो। नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियाँ हैं जिन पर फैसला देंगे। वकील इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने नैब कानून में कल तीसरी तरमीम की। रेफरेंसेस वापस होने पर मुतल्लिका फोरम से रजू करने के मामले पर तरमीम की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत भी तो हमारा इम्तहान लेती जा रही है। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, पिछले हफ्ते आईनी तारीख में पहली बार एक ऐसे शख्स ने इस कानून से फायदा हासिल किया जिसको इसने चैलेंज कर रखा है। इमरान खान चाहते हैं जिस कानून से फायदा वो हासिल कर चुके, इससे कोई और मुस्तफीद न हो। तारीख में पहली बार ये भी हुआ कि एक वज़ीर आज़म ने ओहदे से फारिग होने पर अपने तरमीम शुदा कानून को चैलेंज किया। सदर ममलिकत ने नैब तरमीम बगैर दस्तखत के वापस की और इनको पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन में दोबारा मंजूर किया। इमरान खान ने नैब कानून पहले ट्रायल कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया, भी बेहतरीन अंदाज में उठाया था कि दरखास्त ठोस बुनियादों पर मबनी नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सारी दुनिया में अदालतें कवानीन को कलअदम करार देती हैं। अगर आप तीसरी तरमीम से मुतासिर हैं तो मुतल्लिका फोरम से रजू कर लें। अदालत का पार्लियामेंट को कानून साजी की हदायत देने का मकसद कानून को आसान बनाना था। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की भी समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में तौहीन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 23 मई को जाती हैसियत में तलब। केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकील की इस्तदा पर असद उमर के खिलाफ तौहीन कमीशन केस की समाअत भी मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। बेंच के इस्तफसार पर वकील ने कहा कि इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी भी मुकदमात में मसरूफ हैं। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दें, जिस पर वकील का कहना था कि मैंने कमीशन को आगाह करना था। वकील ने कमीशन के 4 रुकनी बेंच को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह किया। मेंबर सिंध ने कहा कि फवाद चौधरी गिरफ्तार हैं, इसलिए इनकी हद तक पेश न होना ठीक है। फवाद चौधरी के खिलाफ केस की मजीद कार्रवाई 23 मई तक मौखर कर दी गई। असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इल्तवा लिया है। सिंध हाई कोर्ट में मामले की समाअत मुकम्मल होने दें। कमीशन ने असद उमर के खिलाफ केस की समाअत भी 23 मई तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब होगा। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने सवाल उठाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त आईजी और पंजाब पुलिस कहाँ थी। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ बदस्तूर आग भड़काने में लगे हुए हैं। पीडीएम ब्लैकमेलिंग से सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासदारी से नहीं रोक सकती। मौजूदा हालात का वाहिद हल इलेक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में शुरका का सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत पर जोर। कौमी इत्तेफाक की राय पैदा किया जाए ताकि आवाम का एतमाद बहाल किया जा सके। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या डिस्कशन चल रही है? ये तवील इजलास कौमी सलामती से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है शुरा की जानिब से कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और साथ में जो जमहूरी अमल है उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से जो जारी मुआशी पॉलिसीज़ हैं और ख़ास तौर पर IMF से जारी जो माहिदा है उस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि अगर माहिदा जो है किसी नुक्ते पर आकर नाकाम होता है तो दूसरा प्लान क्या होगा, इस हवाले से मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल को लेकर के जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है उस हवाले से शुरा का ये कहना है कि अदम इस्तेहकाम को हल करना भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इस मसले के हल के लिए जो है वो इत्तेफाक राय किया जाना चाहिए। और इस पर शुरा ने जोर दिया है कि कौमी इत्तेफाक राय जो है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए भी आइंदा के लिए जो है इक़दाम किए जाने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। और अब स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 287 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखा गया। सरमायाकारों ने हसस की खरीदारी शुरू की तो इख्तिताम पर मार्केट 287 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,006 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक हसस की कम मालियत को देखते हुए सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। दूसरी जानब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत मुस्तहकम रही। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपए पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक डॉलर की तलब और रसद में फर्क न होने के सबब इसकी कीमत में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 12 रुपए की कमी की, जबकि डीजल 30 रुपए फ़ी लीटर सस्ता किया गया। उन्होंने कहा कि जब कीमत बढ़ती है तो फौरी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। अब ट्रांसपोर्ट किरायों को कम किया जाए, वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मैक्सिमम जो कर सके वो हमने डीजल में 30 रुपए की कल कमी की है, कल रात को, और आज पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की है जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह फी लीटर। जब कीमत ज़रा बढ़ती है 2 या 3 रुपए 4 रुपए तो फौरी तौर के ऊपर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। हुकूमत भी अपना रोल अदा करेगी और हमारे भाई बहनें जो MNAs हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको फोर्स करें कि भी आप अपने किराए को, ट्रांसपोर्ट किराए को कम करें। ये एक सिंसियर एफर्ट थी, लेकिन अब इसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक पहुँचना वो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इंश्योर करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।